वक्फ वाई यूजर संपत्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर रखी है, बावजूद इसके वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। तो क्या ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन नहीं है या ये सरकार की प्राथमिकता है? देखिए, वक्फ की संपत्ति ये खुदा की संपत्ति है। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनका विकास के लिए होना चाहिए। और वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट, ये मुसलमानों के हकों पे इंक्रोचमेंट है। यकीनी तौर पे माना जा सकता है कि वक्फ की संपत्ति का जो मेन मोटो है, जो मेन मकसद है, उसको पूरा करना समाज के हर वर्ग का, हमारे मुस्लिम समाज का ये एजेंडा होना चाहिए। हमारी जो सरकार है, मोदी और योगी सरकार, ईमानदारी से वक्फ के माध्यम से मुसलमानों के विकास के लिए काम करना चाहती है। वक्फ के जमीनों की हदबंदी करके उस पर इलीगल इंक्रोचमेंट रुकवाना चाहती है। वक्फ की संपत्तियों के माध्यम से मुसलमानों के डेवलपमेंट के नए रास्ते खोलना चाहती है। वक्फ की संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलना चाहती है, जहां पर सस्ती शिक्षा, अच्छा इलाज गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमानों को मिले। और इस एजेंडे पर पूरी गंभीरता से कानून की रोशनी में हम काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है हमारा सवाल ये, वक्फ बाई यूजर जो संपत्ति है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर रखा है, बावजूद प्रशासन जो वक्फ संपत्ति है, वक्फ बाई यूजर, उसको सरकारी भूमि बताकर उस पर बुलडोजर चला रहा है। तो क्या ये सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन नहीं है? देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारी योगी सरकार ईमानदारी से माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशन में जो भी समय समय पर दिशा निर्देशन मिलते हैं, जो भी गाइडलाइंस मिलते हैं, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। मुसलमानों का, अल्पसंख्यक समाज का, पिछड़े पसमानदा समाज का विकास हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वक्फ की संपत्तियां संरक्षित हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, ये हमारा एजेंडा है। मुसलमानों के हित के लिए जो भी चीज जरूरी होगा हमारी सरकार जरूर करेगी। अगर कोई कब्रिस्तान वक्फ है उसको बुलडोजर चले तो? मैंने बताया कि मुसलमानों के हित के लिए पूरी ईमानदारी से हमारी योगी सरकार काम कर रही है। बताइए। और मेरा पूरा हो गया। नाम बदलने के लिए क्या प्रक्रिया है? इधर बैंड बाजों के लिए लेकर मुरादाबाद में भी एक चल रहा है कि वहाँ पर वो अपने नाम है वो अपने हटाएंगे। क्या कह रहे हैं इस तरह की जो प्रक्रिया है? देखिए, हमारा भारत आज विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और समाज के हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों पूरी जिम्मेदारी के साथ लोग आगे बढ़ते हैं और विकसित भारत की तरफ अपना विकसित भारत बनाने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। समाज में सौहार्द बना रहे, समाज का जो सामाजिक ताना बाना है ये और मजबूत हो, सामाजिक जो संतुलन है वो अच्छा हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव सबके मन में हो, यही सबका एजेंडा होना चाहिए। कोई मुस्लिम हिंदू नाम रखता है तो ये तो सद्भावना का बहुत बड़ा, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? फिर क्यों उसे चेंज किया जा रहा है? देखिए, बहुत साफ समाज एक व्यवस्था से चल रहा है और आज से नहीं, हमेशा से समाज को व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बहराइच में 30 मदरसे बंद किए गए। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने उन मदरसों को खोलने का आदेश दिया है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हमारे मदरसे हैं, उन मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं और मदरसों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, मदरसों की जो इंफ्रा की स्थिति है वो अच्छी हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को फर्नीचर अच्छा मिले, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था हो, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हो, करिकुलम अच्छा हो। इन तमाम गाइडलाइंस को, मापदंडों को हम फॉलो करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हमारे जो मान्यता प्राप्त मदरसे, जो मदरसा बोलते हैं, जो लगभग 16,513 हैं, जहाँ पे 15 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं ग्राउंड लेवल पर मुहैया हो, इसके लिए हमेशा हम काम कर रहे हैं। किसी जनपद का जिस आप नाम ले रहे हैं, कोई स्पेसिफिक केस है, उस केस को एग्जामिन करके जो भी आवश्यक होगा उस दिशा में हम कदम उठाएंगे। संभल के सांसद का आरोप है कि फतेहपुर में जिस तरह से लॉकबरी पर हमला हुआ, वहाँ की जिलाध्यक्ष का आस्तर लाइन नहीं है, जबकि मैंने इधर मेरे को FIR दर्ज की। सवाल है निशान सरकार पर, क्या कहना है? देखिए, सामाजिक सुरक्षा का भाव सबके अंदर जागृत करना ये सरकार का कर्तव्य है। फतेहपुर में जो घटना हुई, उस घटना में संज्ञान लेते हुए जो भी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदन में अभी एक प्रस्ताव पास किया है, जो गेहूं ऐश चल रहा है उसको निगरानी में किया जाएगा, जबकि संभल में 100 करोड़ से रुपए की जो एक सट्टा गैंग पकड़ा गया है,
क्या किस तरह से सरकार कामयाब हो सकती है? देखिए, सट्टेबाजी कराना या गेमिंग के माध्यम से समाज को भ्रमित करना, ये इसको रोकना हमारे केंद्र सरकार का मकसद है। यकीनी तौर पे भ्रमित करने वाले किसी भी एजेंडे पे कोई भी किसी का एजेंडा हो, सरकार मजबूती के साथ उसको रोकेगी। जो अभी अधिनियम आया है, इस अधिनियम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का, आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा हमारी केंद्र सरकार तैयार कर रही है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, बिहार का चुनाव चल रहा है, लगातार विपक्ष बात कर रहा है, चोर चोर कर रहा है, क्या कहना है सर? देखिए, विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसने हमेशा लोकतंत्र का उपहास उड़ाया है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे कभी भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को विश्वास नहीं रहा। आज आप बताइए, लोकतांत्रिक इस देश में जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे हैं, उस ढांचे के प्रति संदेह पैदा कराने की नीयत के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। इलेक्शन कमीशन पे केवल निराधार आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास या राहुल गांधी जी के पास अगर कोई सबूत है किसी भी तरीके का, तो उसको सबूत को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखें, इलेक्शन कमीशन को दिखाए, लेकिन कोई भी सबूत, कोई भी तथ्य पेश ना करके तथ्यहीन बातें करके समाज को गुमराह करना, ये कांग्रेस का मूल एजेंडा है। सर, आप उससे जुड़े हुए हैं, लगातार मदरसों की बात की जाए तो वहाँ पर शैली को लेकर भी और दूसरी सुविधाएं वो मदरसे पे नहीं मिल रही, क्या कहना है, किस तरह से इसकी आप वो करेंगे सर? देखिए, टाइम पे नहीं मिलती, आरोप है सर। नहीं, ये गलत बात है। किसी भी उत्तर प्रदेश के हमारे जो एडेड मदरसे हैं, सब जगह जो हमारे शिक्षक हैं, उनको सैलरी हम लगातार दे रहे हैं। आधुनिक मदरसा शिक्षक जो है, जिनका मानदेय सैलरी नहीं, उनको मानदेय मिलता था केंद्रांश और राज्यांश। 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को डिसकंटिन्यू जब किया गया, उसके बाद प्रदेश सरकार अभी इस विचार में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, कि हम जो हमारे मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक हैं, उनको अच्छी व्यवस्थाएं हमारी सरकार द्वारा दी जाए। 27 का चुनाव संबल से 27 का चुनाव की तैयारी संबल से जिस तरह से माना जा रहा है, अभी तक किस तरह से अयोध्या की बात यहाँ का लगा हुआ है, जामा मस्जिद हर मंदिर का विवाद चल रहा है, उस बीच किस तरह से संदेश देंगे? देखिए, चुनाव अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी योगी सरकार चुनाव के एजेंडे के साथ नहीं काम, समाज को मजबूत करने का एजेंडा, समाज को विकास की तरफ आगे ले जाने का एजेंडा। संभल से लेकर बलिया तक, नोएडा से लेकर गाजीपुर तक, गोरखपुर से लेकर ललितपुर तक, हर जगह जो हमारी जनता है उसको एक सुरक्षित माहौल देना, रोजगार परक शिक्षा नौजवानों को उपलब्ध कराना, महिलाओं को समाज में एक सुरक्षित माहौल देना, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना, उद्योगों को उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना, कल कारखानों को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना, उत्तर प्रदेश में सड़कों का और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को बढ़ावा देना, एयरपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट ओडीओपी के माध्यम से जनपद के जो लोकल प्रोडक्ट्स है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको एक बेहतर मार्केट प्लेस देना। ये तमाम एजेंडे पे हमारी सरकार बड़ी गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रही है और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि समाज के विकास के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है, हमारी सरकार वो चीज़ जरूर कर रही है। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने SIR में जिन 11 दस्तावेजों को ये कहा था कि इससे वोट नहीं पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है कि ये 11 दस्तावेज मान्य होंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, माननीय न्यायालय, इसमें हमेशा माननीय न्यायालय का जो भी गाइडलाइन होता है, हमारी सरकार या कोई भी एजेंसी, कोई भी संस्था उसको फॉलो करती है। हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाज की व्यवस्थाएं चलें, बिना भ्रमित किए चुनाव लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी कभी इसको मंजूर नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने का प्राइमरी एजेंडा ही ये होता है कि जनता को भ्रमित करे। जैसे 24 के चुनाव में संविधान को बदलने को लेकर जनता से झूठ बोला गया, जनता के बीच में जाके जनता से झूठ बोलना, ये कांग्रेस पार्टी का मूल कैरेक्टर है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भ्रमित करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कुचक रचा है, जनता इसको देख रही है और बिहार चुनाव में इसका जवाब देगी। ठीक, थैंक यू।